समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जो मनुष्य सांसारिक भोगों में आसक्त हैं, फंसे हुए हैं, संसार के भोगों की मदिरा का पान करके जो उन्मत्त हो रहे हैं, तन्मय हो रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है। वेद के एक मंत्र में बताया है, अथोश्वा अस्थिरो भवन। कुत्ते के समान उनकी स्थिति होती है। वो भी धर्म के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, आपत्तियों के आने पर, रोगों के आने पर, संकटों के आने पर, प्रतिकूलताओं के आने पर स्थिर नहीं रह पाते, छोड़ देते हैं धर्म का, वेद का मार्ग, धैर्य का अभाव होने के कारण। ऐसे मनुष्यों को अल्प बुद्धि वाला कहा गया है। वो थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य। इसके विपरीत जो मनुष्य तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, वो भोगों में आसक्त नहीं होते, धर्म के, वेद के मार्ग पर चलते रहते हैं। और यदि जीवन में कोई आपत्ति, संकट, बाधा, प्रतिकूलता आ जाए तो उनके आने पर भी वो स्थिर रहते हैं, धर्म के मार्ग से डिगते नहीं। और परमेश्वर भी अपनी आध्यात्मिक शक्तियां किसको प्रदान करता है? जो संसार के भोगों को छोड़ देता है, संसार के विषयों में सुख नहीं लेता, आसक्ति नहीं रखता, ईश्वर की ओर से उसको आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती। इसके विपरीत जो भोगों को नहीं छोड़ता, उसकी दुर्गति होती है। जो पवित्रता को छोड़ देता है, त्याग के मार्ग को छोड़ देता है, उसकी दुर्गति कैसे होती है? उदाहरण से समझाया गया है कि जैसे गाय के खुर से रास्ते में आने वाले पौधे उखाड़ दिए जाते हैं, वैसे ही वो भोगों में आसक्त व्यक्ति भी तुरंत उनका विनाश हो जाता है। जैसे खुर के स्पर्श मात्र से छोटे छोटे खुंभ उखड़ जाते हैं, वैसे ही जो वेद के मार्ग में नहीं चलते, धर्म के मार्ग पे नहीं चलते, विषयों में आसक्त रहते हैं, तुरंत बाधा, प्रतिकूलता के आने पर वो उखड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो पूरी शक्ति से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, तो ईश्वर उसकी सहायता कैसे करता है, उसको एक उदाहरण से दिया है कि जैसे माता होती है, वो अपने शिशु को दूध पिलाने के लिए झुकती है, इसी प्रकार से परमेश्वर भी उस साधक, उपासक की ओर झुक जाता है, नत हो जाता है, उसको अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को देने के लिए, ज्ञान विज्ञान को देने के लिए। परमेश्वर को वेद के अंदर जगत जननी के रूप में कहा गया है। वो माता के तुल्य है, जगत जननी है, और उपासक को अपना ज्ञान विज्ञान देने के लिए वो उसकी ओर श्रद्धा से, प्रेम से झुकती है, जिसको प्राप्त करके उपासक निहाल हो जाता है।
तृप्त हो जाता है। तो ईश्वर से हमें आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हों, हम अल्प बुद्धि वाले ना रहें, स्थिरता को प्राप्त करें, उसके लिए हमें ईश्वर की वेदों में विहित जो आज्ञाएं हैं उनको जानना चाहिए।